हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग सीखेंगे कि पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई एंड वैल्यू ऑफ पाई 3.14। आप सीखे होंगे कि पाई का वैल्यू जो होता है ना, पाई का वैल्यू इज इक्वल टू 3.14 जो होता है, या आपके वो 22/7 यूज करते हो ना, ये कैसे होता है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो ये हम समझेंगे। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप आज पाई का वैल्यू 3.14 कैसे होता है और पाई क्या है वो आज हम समझेंगे। तो पाई जो होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे विड्थ। विड्थ क्या होता है भाई? विड्थ जो होता है एक सर्कल जो होता है कि आप एक फिक्स डिस्टेंस से एक पॉइंट बिंदु से अगर घुमाया जाए तो क्या बनता है, आपका विड्थ बनता है। तो इसे जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, सेंटर कहते, सेंटर कहते। और ये जो होता है क्या होता है, आपका सर्कल का परिधि कहलाता है। बाहर वाला जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है। अब जो होता है, और ये आपकी जो एक आपका डिस्टेंस है, मतलब कि केंद्र और परिधि के बीच में जो आपका जो डिस्टेंस है, वो दूरी जो उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या, मतलब कि रेडियस कहते हैं सर। और ये जो इसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इसके बाद अगर आपका यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो ये आपके जो मिला दिया जाए, मतलब कि एक से आपका सेंटर से पास होते हुए, तो इसे क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हो। क्या कहते हो, व्यास कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, डायमीटर कहते, डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो देखिए, ए आपका 2 रेडियस है, एक ओ ए रखो, एक ओ बी, एक ओ सी, और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए है, इज इक्वल टू ओ सी है। तो ये क्या है, आपकी त्रिज्या है, इसीलिए क्या हो गया, इक्वल हो गया। और त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और डायमीटर को जो व्यास है स्मॉल डी से। तो डी इज इक्वल टू, यहाँ से भी क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू डायमीटर बराबर ओ बी प्लस ओ सी, और दोनों इक्वल क्या है, आर प्लस आर, क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 2r। तो आज से हम याद रख सकते हैं क्या, व्यास बराबर जो होता है, व्यास बराबर जो होता है 2 गुने त्रिज्या होता। मतलब इंग्लिश में इसे बोला जाए तो क्या बोलेंगे, डायमीटर बराबर, डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस होगा। ये आपको फार्मूला याद रखना। आप देखना कि पाई क्या होता है, पाई हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो कि हम जब सर्कल में मूव करें, क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर्कल में मूव करें, यही तो सर्कल है। सर्कल में अगर मूव करें तो ये आपका क्या, ए सेंटर है, ए सेंटर का क्या डायमीटर होगा, ये डायमीटर है ना। तो एक हम सर्कल में अगर यहाँ से मूव करना चले तो ऐसे मूव करेंगे, देखिएगा कैसे मूव करेंगे। एक जो मूव करना चले, मूव जो करना चले, एक एलोंग इसके ऊपर चलेंगे, ऐसे आप मूव करोगे, ये क्या हो जाएगा, अराउंड सर्कल, डिस्टेंस ऑफ अराउंड सर्कल हो जाएगा। और एक जो हो जाएगा डिस्टेंस एलोंग, एलोंग डायमीटर या सेंटर, ये तो हो जाएगा डिस्टेंस एलोंग सेंटर। और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एलोंग अराउंड, अराउंड सेंटर ऑफ सर्कल। यही तो 2 तरह से मूव कर सकते हैं। तो जो आपके पाई जो होता है, आप ध्यान से समझिएगा, पाई जो होता है, पाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस एल आपके अराउंड, अराउंड सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, और क्या हो जाएगा, बाय, बाय डिस्टेंस एलोंग, डिस्टेंस एलोंग सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब सेंटर ऑफ सर्कल एलोंग आपके अराउंड सेंटर अगर जाए तो क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस, परिधि सर। उसके चारों ओर घूमे, केंद्र के चारों ओर घूमे तो क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा ना, विड्थ का परिमाप, विड्थ का परिमाप वही तो आएगा। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और क्या होता है, क्या 2 पाई आर होता है सर, 2 पाई आर होता। और जो देखिएगा यहाँ पे जो आप एलोंग सेंटर देखेंगे तो क्या हो जाता है, 2 पाई, क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r क्या होता है, डायमीटर, डी लिख सकते। फिर अगर आप देखे हुए एलोंग सेंटर,
एलोंग सेंटर में मतलब कि केंद्रक के तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या है, डायमीटर तो है, व्यास तो है, ये क्या है, व्यास, डायमीटर है, इसको लिख सकते हैं डायमीटर। तो ध्यान से समझिएगा कि पाई क्या होता है, दो चीज का रेशियो है, दो चीज का रेशियो है सर, किसका किसका, डिस्टेंस अराउंड सेंटर ऑफ सर्कल मतलब कि परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, बाय, यही तो है, ये ले लो आपका सर्कल का परिधि सर्कमफ्रेंस, और आप क्या ले लो, डायमीटर, ये दोनों का रेशियो निकाल दो, जो निकलेगा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पाई का वैल्यू आएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल बाय डायमीटर, क्या हो जाएगा, बाय डायमीटर। कोई पूछे कि पाई क्या होता है तो याद से याद रखिएगा कि पाई क्या होता है, पाई इज इक्वल टू आपका जो होता है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल बाय क्या होता है, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, यही होता है सर। कोई पूछे तो यही बताइएगा। हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिधि या परिमाप जो लिख सकते हो, वृत्त का परिमाप बटा, ठीक है, वृत्त का व्यास, बस यही है आपका पाई। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये आपका क्या है, पाई है सर। आप देखो पाई का वैल्यू जो 3.14 आते हैं, कैसे आते हैं वो देखिएगा ध्यान से। पाई का जो वैल्यू आपके सर्कल का 3.14 आता है, पाई का वैल्यू, वो जो होते हैं तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ये ना, यही तो है। तो ये डायमीटर अगर यहाँ से अगर मिलाओगे तो ये आपके जो होंगे, एक बार, ये 2 बार और एक 3 बार, 3 बार मिलेंगे। और जो इतना बच गया ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपके होते हैं 0.14 आता, ठीक है, डी होते हैं, क्या होते हैं वो 0.14 डी, ये जो डिस्टेंस बच जाता है वो डायमीटर का इतना आता है, इतना 0.14 डी। अब जो ये 0.14 डी आया तो यहाँ पे जोड़ो, ये कितना, वह डी हो गया, ये डी हो गया, ये डी हो गया, और 0.14 डी सबको जोड़ने क्या आ जाएगा, 3.14 डी। ये अप्रोक्स में बोल रहे हैं, तो पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 3.14 डी, और बाय क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या है, डी है सर, तो डी से डी कट गया तो पाई का वैल्यू क्या आ गया, पाई का वैल्यू 3.14 आ गया, 3.14 आ गया, ठीक है। और पूछे कि पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है सर। पाई का वैल्यू अगर देखा गया तो पाई इक्वल टू क्या आया, 3.143 आपके जो आए वो आपके नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, अच्छा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो ये था आपकी पूरी डिटेल्स पाई के वैल्यू में। आप जान चुके होंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 कैसे होता है और पाई क्या है। धन्यवाद।